पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात तक सीमांत जोशीमठ क्षेत्र सहित नीति माणा घाटी में हुई बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर मौसम खुशगवार हो चला है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर चमकती श्वेत बर्फ मानो प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। ये बर्फबारी पर्यटन कारोबारियों सहित सेब बागवानी से जुड़े किसानों की फसल के लिए संजीवनी साबित हो रही है। विंटर डेस्टिनेशन औली सहित चैनाब वैली, बद्रीनाथ, स्लीपिंग ब्यूटी, एरा टॉप, कुमारी पास, गौरसो बुग्याल में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा भवन स्थित सभागार कक्ष में राज्य के सभी क्रय केंद्रों में धान क्रय, मंडुआ क्रय की अद्यतन स्थिति, लक्ष्यवार आवंटन, क्रय एवं भुगतान के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। भारत सरकार का बजट हमें उन परिस्थितियों में मिलता है जिन परिस्थितियों में हम लाभार्थियों तक यह धान हम दे चुके होते हैं, तो उसमें समय लगता है। तो इसके लिए मैंने विभाग के सचिव को साफ साफ कहा है कि वे जितना हमको क्रय केंद्रों को भुगतान करने को देना है, फिर उन्होंने किसानों को देना है, उसको कैलकुलेट कर ले। लगभग 1800 CR पूरे साल भर की जो लक्ष्य है हमको उसके सापेक्ष हमको आवश्यकता रहती है, तो उसके संदर्भ में कंटीजेंसी से हम लोग इसकी व्यवस्था बना ले। तो ये तत्काल प्रभाव से सोमवार तक में जो है हमारे पास में फाइल आने के हमने साफ निर्देश दिए हैं, तो ताकि हमारे किसानों को जो है हम शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान कर पाए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता बिल यूसीसी लागू कर सकती है। इसके लिए धामी सरकार आगामी जनवरी के अंत तक विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। सूत्रों के अनुसार ड्राफ्ट के लिए सर्वोच्च न्यायालय की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्य समिति रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो है अपने घोषणा पत्र में भी यूसीसी की बात की थी, और प्रदेश में यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसके लिए हमने सभी जनपदों से सुझाव लेकर एक रिपोर्ट जो है हमारी जो माननीय उच्चतम न्यायालय से रिटायर्ड श्रीमती रंजना देसाई है, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय गठित कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई है। पूरी ड्राफ्टिंग रेडी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को वो दे दी जाएगी, और उसके बाद हमारा ये है कि हम लोग कुछ ही दिनों में जनवरी में हो सकता है कि हम विशेष सत्र लाकर उसको जो है लागू कर। क्या सरकार चाहती है, पहले सरकार को अपनी मंशा क्लियर करनी चाहिए। केवल राजनीतिक उद्देश्य से आप अगर यूसीसी का रट्टा लगाते हैं तो ये तो इनका अपना राजनीतिक कार्ड है, उस कार्ड को खेलना चाहती है। देहरादून की सड़कों पर ठेली रेहड़ी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत एसएसपी ने राजधानी देहरादून की गांधी रोड और सहारनपुर रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। एसएसपी ने देखा कि इन क्षेत्रों में दुकानों के पास पार्किंग पर्याप्त नहीं है। अधिकांश वाहन सड़क या फुटपाथ घेर कर खड़े किए जाते हैं। एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले में सुधार को लेकर व्यापारियों से वार्ता की। उन्होंने शहर कोतवाली पुलिस को व्यवस्था सुधारने की हिदायत दी। देखिए, जो इन्वेस्टर समिट इतने अच्छे से हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोगों ने सराहा, उसका कारण एक ये था कि उस दौरान शहर के जो मेन मार्ग हैं जहां पर यातायात बाधित होता है, वहां के अस्थायी अतिक्रमण को सभी विभागों ने मिलकर हटा दिया था। अब ये पुनः चूँकि इतना सुंदर शहर को बनाया गया इन्वेस्टर समिट के बाद और अतिक्रमण भी हटा, तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो फिर से दोबारा न लगे, जिससे हमें थोड़ा सा जाम में राहत मिले। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारीगण हैं जिनकी दुकानें ऑन रोड हैं, लेकिन उनका पार्किंग की जगह नहीं है, और लोग जब आते हैं तो किनारे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। तो हमारी क्या वजह कि 30, 35, 40 व्यापारी मिलकर जो क्लस्टर्स में एक यातायात मित्र जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे, उसको वो व्यवस्था में सहयोग करें उनके, और जो भी उसका नॉमिनल पेमेंट होता है व्यापारीगण खुद करें। इसी चीज़ का सहयोग लेने के लिए ऐसे यातायात मित्र को जगह जगह नियुक्त करने के लिए जो यातायात व्यवस्था में सहयोग करें, और साथ ही साथ अस्थायी अतिक्रमण जिसके कारण जो है बहुत सारे पॉइंट्स पर दिक्कत आती है वो दोबारा न लगे, इसीलिए सभी थाना प्रभारी को रूट वाइज बुलाकर उसको इन चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नाबालिग लड़की की मां अपने प्रेमी संग फरार होकर मौत को गले लगा लिया। वहीं मृतका पिता ने कोतवाली में पुलिस से मामले की शिकायत की है। एसपी देहात का कहना है कि यदि यह संबंध में कोई तहरीर मिलती है तो उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया मामले की पूरी जाँच पड़ताल के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
एक महिला के द्वारा अपने प्रेमी के साथ घर से चले जाने को लेकर एक बालिका इतनी व्यथित हुई कि उसके द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन, जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया और उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाना की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में यदि कोई तहरीर या कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उसकी जांच कराई जाएगी और उसके उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।